तो मम्मी कहते इतना पता टिकट हुए हैं और आ रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं कि हम तो सबके हैं। नीतीश जी के पोस्टर लग गए, हम तो सबके हैं, लगे ना पोस्टर, देखिए नहीं सोशल मीडिया पर, आपने देखा नहीं है? आपने देखो, अब तो खेला होगा बीजेपी में, खेला करने की कोशिश कर रहे हम खेला करने की नहीं, हम कह रहे हैं देश को बचाने वालों को, लोकतंत्र को बचाने वालों को, जनता का साथ देने वालों को, नौजवानों को और संविधान को बचाने वालों के साथ आओ। जननायक राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ रखी है, इस लड़ाई में सब साथ दो, जो साथ देगा वो सही है। जनता ने आहिस्ता से तमाचा मारकर जोर की आवाज दी है, जोर की आवाज। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार, ये 300 पार भी नहीं हो रहे। मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आप तानाशाह हैं, आप तानाशाह है। तानाशाही को लागू करके लोकतंत्र को खत्म करने का आप काम करते। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी ने वो काम कर दिखाया, वो काम कर दिखाया। अमेठी जीती, रायबरेली जीती, रामचंद्र भगवान की सरजमी जहां मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या जीत ली। और उसके बाद जिस टेनी को, जिसने 4 किसानों को शहीद किया था, उस टेनी को हरा दिया। आप कहा है कि साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े सरकार हम बनाएंगे। बिल्कुल करो, कौन मना कर रहा? यहाँ भी जनता ने लाठी को तेल लगा रखा, टेंशन ना लो, करो जो करना तुम। जनता ने लाठी को तेल लगा रखा है, अब जनता लड़ रही। इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा, इंडिया गठबंधन तो नाम है, ये तो दूल्हे इंडिया गठबंधन वाले बाराती हैं, सब बारात करेगी अब जो भी फैसला करना है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो कांग्रेस कार्यालय में है, लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए जा रहे थे उसके बाद जो उलटफेर हुए हैं, सरकार तो अभी नहीं कह सकते कौन बनाएगा क्योंकि रिजल्ट ही कुछ ऐसे आए हैं। लेकिन इससे पहले हमारे साथ नजाकत जी हैं, अच्छा वक्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है जो माहौल था उसमें जो परिवर्तन होने की बात चल रही थी, परिवर्तन तो नहीं हो पाया? देखिए बहुत परिवर्तन हुआ है, कम से कम 70 से 60 से 70 सीटों से नीचे भाजपा आई है और अभी फाइनल भी नहीं हुआ। तो आप ये ना कहिए, परिवर्तन तो हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ जनता ने आहिस्ता से तमाचा मारकर जोर की आवाज दी है, जोर की आवाज। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार, ये 300 पार भी नहीं हो रहे। तो कहाँ गया इनका नारा? इन्होंने 400 पार का नारा इसलिए दिया था कि ताकि जनता को, प्रशासन को भ्रमित कर सकते और हम धांधली कर सकते हैं। नहीं हुई इनकी धांधली। अब इन्होंने फिर एक तुगलकी फरमान जारी करा अपने ऑफिस से, भाजपा ने अपने ऑफिस से एक तुगलकी फरमान जारी करा नेशनल चैनल वालों को कि आप हमारे सर्वे दिखा दीजिए। उन सर्वे वालों ने 335 से लगाकर 385 तक सीटें दिखाई। ये खुश हो गए, बिल्कुल मनोबल गिरने लगा सामने वालों का, कांग्रेस वालों का मनोबल ये गिरने लगे। मगर आपको नहीं पता, जब भी हम किसान है, जब हम किसी खेत में फसल बो लेते हैं, फसल बोने के बाद जब वो बड़ी हो जाती है, उसका टाइम हो जाता है, पक जाती है, तो तब हम अंदाजा लगाते हैं इसमें गेहूं कितना निकलेगा, गन्ना कितना निकलेगा, क्योंकि फसल तैयार हो गई। अब इनके पास कौन सा पैमाना था भाई? चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, एक भी वोट नहीं पड़ा, एक जगह भी प्रचार नहीं हुआ और आप कह रहे 400 पार। देखिए ये कैसी गुमराह करने वाली बात है। अब इंडिया गठबंधन ने जब पूरा चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के निवास स्थान पर तमाम घटक दलों को बुलाया और बुलाकर मीटिंग की और मीटिंग कर समझदारी का परिचय देते हुए, खुददारी का परिचय देते हुए, दूरदृष्टि को देखते हुए सबसे पूछा कि ये बताओ सीट कितनी आ सकती है हमारी। सबने अपना आंकलन किया और कम से कम में 295 का आंकड़ा निकल कर आया। कब आया? जब उनका चुनाव पूरे 7 चरणों का आखिर चुनाव हो चुका था। तो इस सर्वे में जान है, ये सर्वे ना तो किसी के तुगलकी फरमान का है और ना किसी की कोई अफवाह है। अब आज जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने एक चौंकाने वाली चीज सामने कर दी। क्या है? जनता नहीं, देश कहता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी ने वो काम कर दिखाया, वो काम कर दिखाया। अमेठी जीती, रायबरेली जीती, रामचंद्र भगवान की सरजमी जहां मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या जीत ली। और उसके बाद जिस टेनी को, जिसने 4 किसानों को शहीद किया था, उस टेनी को हरा दिया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 14 में पीछे नहीं चले, 19 में पीछे नहीं चले और आज जब सुबह रिजल्ट आया तो तीसरे चौथे राउंड तक देश के प्रधानमंत्री 11,000 वोटों से पीछे चले हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए डूब मरना बेहतर है, इससे बड़ी कमजोरी और लानत की बात नहीं होगी। मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आप तानाशाह हैं,
आप तानाशाह है, तानाशाही को लागू करके लोकतंत्र को खत्म करने का आप काम करते एनडीए हैं। गठबंधन से उन्होंने वो बात करी है, एनडीए गठबंधन है उनका, तो 200 प्लस तो जा रही है उनसे, नहीं 200 प्लस पे सरकार बन रही है क्या? 200 कौन सी 95 जा रही है? तुमने देख ली क्या? तुम सर्टिफिकेट दिया है? नहीं बता रहे हो क्या? वो 400 भी तो अरे सुन ले भैया, अरे सुन ले 400 पार भी तो वही कह रहे थे, सर्टिफिकेट दिया है क्या उन्हें? अभी आने सुन ले, अभी सारे सारे जो ना आंकड़े साबित नहीं हुए, चाहे वो नहीं हुए, अभी तो ये गेट खुला कांग्रेस का, बहुत सारों ने जो ना टिकट करा रही है दिल्ली कराने वाले, कुछ आ गए होंगे और कुछ आ रही है, अभी वो नहीं दिक्कत हुआ। किसकी बात अरे कर जो रहे हो? भी होंगे साफ शब्दों में कहो साफ ना। शब्दों में मुझे इतना पता टिकट हुए हैं और आ रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं कि हम तो किसके? सबके हैं। हाँ। नीतीश जी के पोस्टर लग गए, हम तो सबके हैं। लगे ना पोस्टर, नीतीश देखी नहीं जी सोशल का मीडिया है, पर? नीतीश। आपने देखा नहीं है? हाँ। आपने देखो, अब तो खेला होगा बीजेपी में। आप खेला करने की कोशिश कर रहे हम खेला करने की नहीं, हम कह रहे हैं देश को बचाने वालों को, लोकतंत्र को बचाने वालों को, जनता का साथ देने वालों को, नौजवानों को और संविधान को बचाने वालों के साथ आओ। जननायक राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ रखी है, इस लड़ाई में सब साथ दो। जो साथ देगा वो सही है, जो नहीं देगा उसको संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, जो भ्रष्टाचारी होगा साला, जो गुनाहगार होगा उसको सजा दी जाएगी। करोड़ मरोड़ के सरकार बनाने की करोड़ कोशिश कर मरोड़ रहे के ना, बिल्कुल फाइनल सरकार। करोड़ मरोड़ से का मतलब कमजोर सरकार नहीं, मजबूत सरकार बनेगी, मजबूत। कमजोर सरकार नहीं बनानी नाम की, कुर्सी पे बैठने के लिए सरकार नहीं बनानी, जनता को धोखा देने के लिए सरकार नहीं बनानी, बल्कि जनता से जो वादे पूरे किए गए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार बनानी है। पलटू राम को आप बुलाने की बात कर रहे हैं, अभी अब तक आप पलटू राम कहते थे उन्हें। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी नेता हो गए एक्सपर्ट, और वो जो ना परखैच करना अच्छी तरह जानते हैं, कबूतर को परखैच करना अच्छी तरह जानते हैं। आप पलटू राम, उल्टू राम, सुल्टू राम, जो भी कोई आगा, राहुल जी उसका सिस्टम ठीक फिट रखेंगे। अब कोई नहीं जाएगा, हमारी छत पर वही कबूतर रहेगा जो हमारा होगा, दूसरा आकर नहीं बैठेगा। ऐसा अड्डा अब हमने तैयार कर लिया इंडिया गठबंधन का। और वो कुछ परिस्थिति ऐसी रही जो चुनाव नहीं उनके पक्ष में हो पाया। अब जो जीता है वो भी तो कांग्रेस में आवेगा, वो भी तो कांग्रेस में आवेगा जो जीता है। तुमने क्यों टिकट नहीं दिया उसको? देखिए, वो भी ये तो एक ही बड़े मांग रहा सुनिए, था। वो टिकट मांग रहा था, ये बड़े नेताओं का काम था। क्या वजह रही क्या नहीं, ये भी तो हो सकता है। बड़े नेताओं ने एक अपनी होशियारी दिखाते हुए कहा कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हें साथ लड़ेंगे। ये भी तो हो सकता है तमाम लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया और वो जीत गए हो, वरना चुनाव तो पहले भी लड़े थे। 19 में वोट आए थे उनके 5-6 हजार, और आज कितने आए? नहीं, इसी से लड़े थे। 19 में इसी सीट से लड़े थे चंद्रशेखर रावण जी। 5,000 वोट, 3,000 कुछ वोट उन्हें आए थे, और फिर उन्हें अब मिले हैं। तो वो भी इंडिया गठबंधन के हैं, कहीं नहीं जाएंगे आप इस बात से। हाँ, हो सकता है, अपना कैंडिडेट हरवा दिया तुमने। अरे होता है सब जगह, कई बहुत सारी जगह ऐसा कुछ होता है, करना पड़ता है। आपको देखिए, सुनिए, मोदी से नारे किसी और के लिए थे, ये बात बताइए। देखिए, नारे किसी और के लिए नहीं। सियासत में कभी कभी कोई ऐसा होता है, इशारा कहीं होता है और निशाना कहीं होता है, ये काम करने पड़ते हैं। जैसे इंडिया गठबंधन ने एक छोटे से कार्यकर्ता को स्मृति ईरानी के सामने लड़ा दिया, उसको समाप्ति रानी बना दिया और हराकर उसे दिल्ली भेजने का काम किया है। जो ये कहती थी कि राहुल जी मुझसे डर गए हैं और पीए चपरासी पता नहीं क्या क्या कहती थी, उसको टिकट दिया है। तो वहां की जनता ने दिखा दिया है कि हम अगर स्मृति ईरानी तुम्हें जिताना जानते हैं तो तुम्हें हराना भी जानते हैं। उनका सिलेंडर ऐसा फटा कि सिलेंडर का एक भी कड़छा हाथ नहीं आया कि सिलेंडर था या नहीं था। विकास पसंद नहीं आया आपको स्मृति ईरानी का? बकवास की, कोई विकास नहीं की। 13 रुपए किलो चीनी पसंद नहीं आई? अटका दी, चीनी देती थी हाल होता क्या, सिलेंडर देती है हाल होता क्या, सड़क देती है हाल होती क्या। वे तो बकवास करते हैं। 10 साल तक बकवास के नाम पर वोट लिया और जनता ने उन्हें नकारने का काम किया। और यूपी में सबसे बड़ा फैक्ट मैं जो मान रहा हूँ, पुलिस भर्ती का कैंसिल होना, यानी कि 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब उनको एकदम चुनाव से पहले झटका लगा, उन्हें रोजगार चाहिए था। तो मैं मानता हूं उस परिवार में अगर एक बच्चे के परिवार में 3 वोट भी हुए तो 50 या 1.5, यानी कि 1.5 करोड़ वोटों का फायदा हमें ये हुआ है। जनता ने देखा कि ये महिलाओं का सम्मान देंगे, वोट इस पर दिया। जनता ने देखा ये मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इस पर वोट दिया। जनता ने देखा ये नौजवानों की बात कर रहे हैं, इस पर वोट दिया। जनता ने वैसी वोट नहीं दिया। जनता ने सारा आंकलन पूरा करने के बाद जब वोट दिया है, और वोट देने के बाद आज रिजल्ट आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकल कर आ रहा है। और इस रास्ते को इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली यूपी वालों ने दे दिया है, वहां से एक गाड़ी भेज दी है, उस गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं है। अब वो गाड़ी सीधी सीधी लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर रुकेगी। परिवर्तन मानते हैं आप? हाँ,
बिल्कुल परिवर्तन। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? भाई जो भी इंडिया गठबंधन जिसे बना देंगे। ना नीति है ना नेता। नीति नेता क्यों नहीं, सब तय है। अरे आपको नहीं, तुम्हें बताएंगे क्या, हमें बताएंगे क्या? शहरी तैयार हो चुकी है। आपको कल को 5-6 बजे पता चल जाएगा कौन बन रहा कौन नहीं बन रहा। अभी राहुल गांधी जी आने वाले थोड़ी देर में है अपने समर्थकों से मिलने के लिए। आप देख लो कितने खुश हैं वो, उनकी मेहनत रंग लाई है। शहीद जादे ने दिखा दिया है देश के लोगों को और विपक्ष को कि मैं इस देश को बचाने के लिए निकला हूं और ये देश मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। बीजेपी के एक नेता से बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा है कि साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े सरकार हम बनाएंगे। बिल्कुल करो, कौन मना कर रहा? यहाँ भी जनता ने लाठी को तेल लगा रखा। टेंशन ना लो, करो जो करना तुम। जनता ने लाठी को तेल लगा रखा है, अब जनता लड़ रही। इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा, इंडिया गठबंधन तो नाम है, ये तो दूल्हे इंडिया गठबंधन वाले बाराती हैं। सब बारात करेगी अब जो भी फैसला करना है। लड़ाई दंगों पे उतरो, दंगों पे नहीं, संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर जनता अपना हक लेगी, क्योंकि जनता ने फैसला सुनाया है। इस नकारा सरकार को भगाना है और जो सच्ची और अच्छी सरकार है, जो किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की सरकार है, उनको लाना है। इसलिए लड़ाई दंगे का नाम ना दें आप इसे। अपना हक मांगना लड़ाई दंगा होता है, अपनी बात कहना लड़ाई दंगा होता है। देश का प्रधानमंत्री ने यही तो किया है। अग्निवीरों ने कहा कि आप ये गलत ला रहे हैं नीति, उन पर लाठीचार्ज करा दिया। ट्रक ड्राइवरों पर कानून बनाया, उन्होंने अपनी बात रखी, उन पर लाठीचार्ज करा दिया। एनआरसी लाए, मुसलमानों ने कहा, उन पर लाठीचार्ज करा दिया। किसानों ने एमएसपी मांगी, उन पर लाठीचार्ज करा दिया। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर सबको हक और अधिकार है कि आप अपनी मांग मानिए, उसको मांग को मानना ना मानना सरकारों का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नजाकत जी थे जिन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। क्योंकि इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन ने नहीं, सिर्फ जनता ने चुनाव लड़ा है। अब ये कितना उलट फेर होने बाकी है, ये बाद में पता चल जाएगा।